ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण अष्टम स्कंदार्थ तृतीय अध्याय गजेंद्र के द्वारा भगवान की स्तुति उसके संकट से मुक्त होना भाग 2। आप सबके मूल कारण हैं, आपका कोई कारण नहीं है तथा कारण होने पर भी आप में कोई विकार या परिणाम नहीं होता, इसलिए आप अनोखे कारण हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार। जैसे समस्त नदी झरने आदि का परम आश्रय समुद्र है, वैसे आप समस्त वेद और शास्त्रों के परम तात्पर्य हैं। आप मोक्ष स्वरूप हैं और समस्त संत आपके ही शरण ग्रहण करता है। और अंत में आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जैसे यज्ञ के काष्ठ के अग्नि में अग्नि गुप्त रहती है, वैसे अपने ज्ञान के गुणों को माया ढक रहती है। गुणों में क्षोभ होने पर उसके द्वारा विविध प्रकार की सृष्टि रचना का आप संकल्प करते हैं। जो लोग कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा आत्म तत्व की भावना करके वेद शास्त्र से ऊपर उठ जाते हैं, उनके आत्मा के रूप में आप स्वयं ही प्रकाशित होते हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु का बंधन काट दें, वैसे ही मेरे जैसे शरणागत फांसी को काट देते हैं। आप नित्य मुक्त हैं, परम करुणा में हैं और भक्तों का कल्याण करने में आप कभी का आलस्य नहीं करते हैं। आपको चरणों में मेरा नमस्कार है। समस्त प्राणियों के हृदय में आपके अंश के द्वारा अंतरात्मा के रूप में आप उपलब्ध होते हैं। आप सर्वस्व पूर्ण एवं अनंत हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जो लोग शरीर, पुत्र, गुरुजन, गृह, संपत्ति और स्वजनों में आ सकते हैं, उन्हें अपनी प्राप्ति अत्यंत कठिन है, क्योंकि आप स्वयं गुणों की आसक्ति से रहित हैं। जीवनमुक्त पुरुष आपके हृदय में आपका निरंतर चिंतन करता है। ओम सर्वेश्वरूप ज्ञान स्वरूप भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना से मनुष्य उन्हीं का भजन करके अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें सब प्रकार का सुख देते हैं और अपने जैसा अविनाशी पार्श्व शरीर को देते हैं। वही परम दयालु प्रभु मेरा उद्धार करें। जिनके अन्य प्रेमी भक्तजन उन्हीं के शरण में रहते हुए किसी भी वस्तु को, यहाँ तक कि मोक्ष की अभिलाषा नहीं करते, केवल उन्हीं परम दिव्य मंगलमयी लीलाओं को ज्ञान करके आनंद के संबंध में निमग्न रहते हैं। जो अविनाशी, सर्वशक्तिमान, अव्यक्त, इंद्रियातीत तो अत्यंत सूक्ष्म हैं, जो अत्यंत निकट होने पर भी बहुत दूर जान पड़ते हैं, जो आध्यात्मिक योग अथवा ज्ञान योग या भक्ति योग के द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हीं के आदि पुरुष अनंत परम ब्रह्म परमात्मा की मैं स्तुति करता हूँ। जिनकी अत्यंत छोटी कला में अनेक नाम के रूप में भेदभाव से युक्त ब्रह्मा आदि देवता, वेद आदि चराचर लोगों की सृष्टि हुई है। जैसे धधकती हुई आग से लपटे प्रकाशमान सूर्य से उसकी किरणें बार बार निकलती और लीन होती हैं, वैसे ही जिन स्वरूप परमात्मा से बुद्धि, मन, इंद्रियां और शरीर जो गुणों के प्रभाव रूप हैं, बार बार प्रकट होते तथा लीन होते हैं, वह भगवान न देवता है न असुर, वह मनुष्य, पशु, पक्षी भी नहीं है, न वह स्त्री है, न पुरुष, न नपुंसक। वह क्या साधारण या असाधारण प्राणी नहीं, न तो गुण है, न कर्म और न कार्य, न तो कारण है। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बचा रहता है वही उनका स्वरूप है, तथा वह जो ही है सब कुछ है। वही परमात्मा मेरे उद्धार के लिए प्रकट हो। मैं जीना नहीं चाहता। ये हाथी की योनि बाहर और भीतर सब ओर से ज्ञान रूप के आवरण के द्वारा ढकी है। इसको रख कर क्या करना। मैं तो आत्म प्रकाश को ढकने वाला इस अज्ञान रूप आवरण से छूटना चाहता हूँ, जो काल क्रप में अपने आप नहीं छूट सकता, जो केवल भगवत कृपा अपने तत्व ज्ञान के द्वारा ही नष्ट होता है। इसलिए मैं उन परम ब्रह्म परमात्मा के शरण में हूँ, जो विश्व रहित होने पर भी विश्व का रचिता और विश्व रूप है, साथ ही जो विश्व के अंतरात्मा के रूप में विश्व रूप में सामग्री में कीड़ा करते हैं। इस अजन्मा परम ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। योगी लोग योग के द्वारा क्रम वासना और क्रम फल के भस्म करके योग शुद्ध हृदय में जिन योगेश्वर भगवान के साक्षात्कार करते हैं, उस प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आपकी तीन शक्तियाँ सत्य, रज और तम आदि के वेद अक्षय में समस्त इंद्रियां मन के विषय के रूप में आप ही प्रतीत होते हैं। इसलिए जिनकी इंद्रियां बस में नहीं है, वे तो आपकी प्राप्ति का मार्ग भी नहीं पा सकते हैं। आपकी शक्ति अनंत है। आप शरणागत वत्सल हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आपकी माया अहंग बुद्धि से आत्मा का स्वरूप ढक गया है, इसलिए जीव आपके स्वरूप को नहीं जान पड़ता। आपकी महिमा अपार है। उस सर्वशक्तिमान एवं माधुर्य निधि भगवान के शरण में श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव के निर्विशेष के रूप में भगवान की स्तुति की। इसलिए भिन्न भिन्न नाम और रूप को अपना स्वरूप मानने वाली ब्रह्मा आदि देवता उसकी रक्षा के लिए नहीं आए। उसी समय सर्वात्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। विश्व के एकमात्र आधार भगवान ने देखा गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, अतः उसकी स्तुति सुनकर वेदमय गरुड़ पर सवार होकर चक्रधारी भगवान बड़ी शीघ्रता से वहाँ के लिए चल पड़े, जहाँ गजेंद्र अत्यंत संकट में पड़ा था, जिनके साथ स्तुति करते हुए देवता भी आए।
सरोवर के भीतर बलवान ग्रह ने गजेंद्र को पकड़ लगा था। वह अत्यंत व्याकुल हो रहा था। जब उसने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार होकर हाथ में चक्र लिए भगवान श्री आ रहे हैं, तब अपने सूर से कमल का एक सुंदर पुष्प लेकर उसे ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से बोला, नारायण जगत गुरु भगवान आपको नमस्कार है। जब भगवान ने देखा गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा तो एक बार गरुड़ को छोड़कर कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ग्राहकों को भी बड़े शीघ्रता से सरोवर से निकाल लाए। फिर सब देवताओं के सामने भगवान श्रीहरि के चक्र से ग्रह को मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस सहितांग अष्टंग स्कंदे गजेंद्र मोक्ष तीर्थो अध्याय।